आज का टॉपिक है आपका संकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को बताने के लिए या निकालने के लिए आज हम आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए संकरण आप किस तरह आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक आपका यौगिक है CH4, इसमें कौन सा संकरण है आप बता देंगे, sp3 संकरण इसमें होता है। कौन संकरण होता है? sp3 संकरण होता है। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया NH3 मीन्स अमोनिया, अमोनिया में कौन सा संकरण होता है? कई बार कंपटीशन में आप बैठे हैं तो आपसे पूछ देता है कि अमोनिया यौगिक में कौन सा संकरण है, तो आप सोचने लगेंगे कि इसमें कौन सा संकरण है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए आपके हम सामने उपस्थित कर रहे हैं एक शानदार ट्रिक। देखिए इसके माध्यम से आप जो है कि फटाफट बता देंगे कि इसमें कौन सा संकरण है। देखिए क्या होता है, पहले हम लेंगे नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसमें हम इसका नील बोर बरी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। 2 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में 1 है परमाणु क्रमांक तो 1 होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी 3 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, नाइट्रोजन में 5 है और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 3 है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अब दोनों के बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गया, तो 8 में हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हुआ तो 4 संख्या आई है तो 4 में एक यस होगा और पी कितना होगा, 3 होगा, तभी ने जो संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो अमोनिया में जो है कि संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं अगला एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस यौगिक का नाम क्या है, एथिलीन। इस यौगिक का क्या नाम है, एथिलीन। यदि इसमें पूछ दिया कि संकरण कौन सा होगा, एथिलीन में कौन सा संकरण है, sp3 है, sp2 है, sp है, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, आप जानते हैं कि जो कि कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, तो यहाँ पर एक कार्बन में बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो 4 होती है, यहाँ पर 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 होगा। और हाइड्रोजन में देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है एथिलीन में, 4 है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कार्बन के बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 होगा नहीं, 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 होगा तो आप जानते हैं यदि संख्या 8 से अधिक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बाह्यतम कोष में 8 से अधिक है तो हम 8 से उसमें भाग देते हैं। ठीक है, किससे देते हैं भाग, 8 से देते हैं। तो 8 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 है, 1 कम 8, इसका शेष 1 आप ले लीजिए। ठीक है, इसका जो एक बार जो गया 1 यहाँ पर गया, पहले 12 में 8 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, उस 1 को आप रखे रहिए। अब देखिए शेष कितना इसमें बचा है, 4 बचा है। ठीक है, अब 4 है तो 4 क्या 8 से कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 1 इसका और 2 इसका जो बचा है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 है तो 1 इसमें यस होगा और 2 कितने होंगे, पी होंगे, तभी तो 3 होगा। तो एथिलीन में हाइब्रिडाइजेशन मीन्स संकरण कितना होगा, sp2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। ठीक है, एथिलीन में sp2 संकरण होगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए CO2 में पूछ दिया संकरण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पहले हम क्या करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे नील बोर बरी के नियम से। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे फटाफट, क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा कार्बन का, और इसका कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में जोड़े हम लोग। 4 + 6 कितना हो जाएगा,
10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आई बाह्यतम कोष में 8 से ज़्यादा है। तो जहाँ इस प्रकार जैसे एथिलीन में आया था 8 से ज़्यादा, तो यहाँ पर भी आया है 8 से ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, 8 से ही भाग देंगे। 8 से भाग दीजिए, यहाँ पर 8 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। इस एक को अपने पास रखिए, ठीक है, अभी काम आएगा। अब देखिए शेष कितना बचा, 2 बचा है। तो 2 बचा मतलब 8 से कम है, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। तो 2 एक कम 2, एक बार गया। तो एक ए वाला और एक यहाँ पर जो बचा है, दोनों को जोड़ देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संकरण, sp संकरण होगा। कौन संकरण होगा, sp संकरण होगा। तो CO2 में कौन संकरण होगा, sp संकरण होगा। ठीक है, sp संकरण होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल क्या है, PH3, इसका क्या नाम है, फास्फीन। क्या नाम इसका, फास्फीन। ठीक है, फास्फीन है। ये क्या आपका यौगिक है। इसका अगर पूछ दिया कि फास्फीन में संकरण कौन सा है, तो आप फट दे क्या करेंगे, ट्रिक आजमाएंगे। ट्रिक के सारे आप तुरंत बता देंगे इसमें कौन सा संकरण है। ठीक है, फास्फोरस का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। करिए 2 8 5, कितना हो जाएगा, 10 5 15 हुआ। ठीक है, अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक, यहाँ पर फास्फीन में हाइड्रोजन की संख्या जो 3 है, तो हम क्या करेंगे, 1 × 3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, और फास्फोरस के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 + 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये संख्या क्या है, 10 से कम, 8 से क्या है, ज़्यादा नहीं है। तो मतलब 2 से ही हम भाग देंगे। यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो मतलब क्या होगा, एक S होगा और 3 P होगा, तब तो 4 होगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, sp3 संकरण। तो फास्फीन में कौन संकरण होगा, sp3। कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, अब देखिए आप समझ चुके होंगे कि किसी भी यौगिक का हम संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार निकालते हैं। देखिए इसके लिए क्या है आगे, इसको एक बार फिर से समझिए ताकि यह हमेशा आपको याद रहे। ठीक है, देखिए क्या रूल था, यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक है, 8 से अधिक होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम 8 से ही भाग देंगे। 8 से ही भाग देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इस ट्रिक का एक पहला रूल था। ठीक है, और देखिए दूसरा कंडीशन आप जानते हैं क्या है, यदि संख्या 8 है या 8 से कम है तो हम 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, और देखिए यदि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 आया है तो वहां पर क्या होगा, sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। यदि यौगिक के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तो वहां पर कौन संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। ठीक है, यदि यौगिक के जो है कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो वहां पर कौन सा संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp संकरण होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका रूल है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। जय हिंद।